आज हम देखते हैं अनुच्छेद और उसके भाग। ठीक है, तो पहला जो भाग है वो है भारत का संघ और उसका राज्य क्षेत्र। यह एक अनुच्छेद से 4 अनुच्छेद के बीचों में इसका डिवाइड किया गया है। और दूसरा भाग में है नागरिकता, सिटीजनशिप, वो अनुच्छेद 5 से 11 तक है। और उसके बाद आता है मूल अधिकार। मूल अधिकार हमारे जो हैं आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक इसकी व्याख्या की गई है। और उसके बाद भाग चौथे में आता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसको डीपीएसपी के भी कहते हैं। डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी स्टेट। ठीक है, ये 36 से 51 तक है। फिर आता है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य हमारे 51 काम में दिया गया है। फिर आता है हमारा संघ, यूनियन। यूनियन जो संघ है यह हमारा 52 से लेकर के 151 तक दिया गया है। फिर राज्यों का, राज्य हमारे 152 से 237 तक। फिर पहली अनुसूची के भाग खा के जो राज्य थे वो समाप्त कर दिया गया है, इसको निरस्त कर दिया गया है। फिर आता है हमारा संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्रों का जो भी है विवरण वो अनुच्छेद 239 से 242 तक के बीच में है। फिर है संघ के राज्य क्षेत्र, पंचायतें। पंचायतें जो है भाग 9 में है। ये पूछा जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट है कि किस भाग में है। तो 243 से लेकर के और 243 का से ड़ा तक इसका वर्णन है और ये भाग 9 में है। ठीक है, वैसे पंचायतों का जिक्र जो है नीति निर्देशक तत्वों में भी किया गया है, लेकिन इसका जो इसमें राज्य को निर्देश दिया गया है कि पंचायतों का गठन करेगा, लेकिन इसका जो गठन का प्रोविज़न है वो भाग 9 में 73वें संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन द्वारा नगरपालिका और पंचायतों का गठन करके लागू किया गया है। ठीक है, भाग 9 में देखते हैं। भाग 9 में पंचायतों का गठन है और 9 का में नगर पालिकाओं का गठन है। ठीक है, 243 ता से 243 या 6 तक इसका वर्णन है और 9 खा में सहकारी समितियों का वर्णन किया गया है। ये 243 या जा से 243 या ना तक है। और 10वें भाग में, भाग 10वें में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के बारे में है, जो अनुच्छेद 244 और 244 का में इसका वर्णन है। भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच का जो संबंध है उसको 245 अनुच्छेद और 243 के अनुच्छेदों के बीच में इसका वर्णन है। भाग 12 को वित्त, संपत्ति, संविदा और वाद के संबंध में बताया गया है। ये 264 से लेकर के 300 का तक इसका वर्णन है। और भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम संबंधी जो भी बातें हैं वो 301 से लेकर के 307 तक के अनुच्छेदों के बीच में है। और भाग 14 में जो है संघ एवं राज्यों के अधीन जो सेवाएं हैं जैसे यूपीएससी वगैरह, तो ये सारी 308 से लेकर के 323 तक इसका वर्णन है। और 14 का में अधिकरणों यानी ट्रिब्यूनल्स के प्रावधान किए गए हैं, वो 323 का से 323 खा तक इसका प्रावधान है। ठीक है, भाग 15 में है निर्वाचन का उपबंध। निर्वाचन हमारा 324 से लेकर 329 तक के बीच में है अनुच्छेदों के। और भाग 16 में कुछ वर्गों के विषय में उपबंध किया गया है जो 330 से 342 तक है। और राज्य भाषा की जो बात है वो है 343 से 351 के बीच में। और भाग 18 में जो है आपातकालीन उपबंध है 352 से
60 के बीच में, और भाग 19 में प्रकीर्ण के संबंधी विचार है, इसमें बातें हैं 361 से 367 के बीच में। और भाग 20 में जो है संविधान संशोधन जो है 368 में दिया गया है, और अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध जो है 369 से लेके और 392 के बीच में है। और संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी के प्राधिकृत पाठ और निरसन जो संबंधी बातें हैं वो 392 से लेके 93 से 395 के बीच में है। तो टोटल हमारे संविधान में 395 हैं, ये मूल रूप से हैं। आज के डेट में 461 प्लस हो गए होंगे, ठीक है, ये अनुच्छेदों की संख्या। तो ये रहा अनुच्छेदों के भाग और उसके अनुच्छेद कि किस भाग का प्रावधान कितने से कितने बीच में है, ठीक है।